अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट वाला लेवल डिस्कस करना है, जो कि है कम्युनिटी। ठीक है, अगर आपने कम्युनिटी से ऊपर वाला लेवल पढ़ा हो जो कि था पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन आपस में मिलके ही हमारे पास कम्युनिटी को बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जो हमारे पास जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं उनका आपस में एक रिलेशन है। मतलब कि जब एक लेवल बनता है वो दूसरे को बनाता है, दूसरा लेवल तीसरे को बनाता है और तीसरा चौथे को। इसी तरह जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास कम्युनिटी को बनाते हैं। कम्युनिटी की डेफिनेशन है कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। मतलब कि हमारे पास एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज एक ही जगह में रहती हैं, वो हमारे पास आपस में मिलके हमारे पास कम्युनिटी को बना देती हैं। कम्युनिटी की एग्जांपल है फॉरेस्ट कम्युनिटी। मतलब कि फॉरेस्ट में भी मुख्तलिफ तरह की पॉपुलेशन होती हैं, इसीलिए हम इसको कम्युनिटी कहते हैं। पॉन्ड कम्युनिटी, पॉन्ड में भी हमारे पास तरह तरह के जानवर होते हैं, जिस तरह सांप हो गए और मछलियाँ हो गई, मेंढक हो गई। इसी तरह इसीलिए इसको हम कहते हैं पॉन्ड कम्युनिटी। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है डायनेमिक कम्युनिटीज़, सेकंड है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ और थर्ड है सिंपल कम्युनिटीज़। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायनामिक कम्युनिटीज़ को कि डायनामिक कम्युनिटीज़ कौन सी होती हैं। डायनामिक कम्युनिटीज़ वो होती हैं जिनमें चेंजिंग्स आ जाए। कम्युनिटी इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज, वो कम्युनिटी जिसमें एक पॉपुलेशन बढ़े एंड अदर्स में डिक्रीज, और दूसरी कम हो जाए ड्यू टू फ्लक्चुएशन, तब्दीली आने की वजह से इन एंटीबायोटिक फैक्टर्स में तब्दीली आने की वजह से। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सर्दी आ जाती है, जब सर्दी का सीजन शुरू हो जाता है तो गर्मियों में जो मच्छर होते हैं और मक्खियाँ होती हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इसको हम डायनेमिक कम्युनिटीज़ कहते हैं। मतलब कि इसमें ये होता है कि एक पॉपुलेशन बढ़ जाती है और एक जो है वो कम हो जाती है। और दूसरी हमारे पास कम्युनिटी है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जानदार हो और उनका आपस में गहरा रिलेशन हो। द वेल इंटर रिलेटेड कम्युनिटी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। मतलब कि वो कम्युनिटी जिसमें बहुत ज़्यादा जानदार हो और उनका आपस में बहुत ही ज़्यादा ताल्लुक हो, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। आगे हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी की एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जाम्पल। अच्छा जी, आगे हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल, फॉरेस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। ठीक है, थर्ड हमारे पास है सिंपल कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जिसमें बहुत ही कम जानदार रहते हों। आ कम्युनिटी इन विच चेंज कैन हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इज कॉल्ड सिंपल कम्युनिटी। इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक खेत है और हमने क्या किया है कि हमने उसकी कभी भी हिफाजत नहीं की, उसको हमने कभी भी टाइम पे पानी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, और जब वो खेत तबाह हो जाएगा और जो उस पर इफेक्ट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे तक उस पर रहेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंपल कम्युनिटी। हमने कम्युनिटीज़ की टाइप्स डिटेल से डिस्कस कर ली है कि डायनेमिक कम्युनिटीज़ वो होती हैं जिनमें चेंजिंग्स आ जाएँ, कम्प्लेक्स वो होती है जिनमें बहुत ज़्यादा जानदार हों, और सिंपल वो कम्युनिटी होती है जिसमें हम किसी चीज़ की हिफाजत ना करें तो उस पर जो इफेक्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे तक रहते हैं। आगे हमारे पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि कम्युनिटी अलोंग विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग्स फॉर्म इकोसिस्टम। मतलब कि हमने कम्युनिटीज़ में पढ़ा हुआ है जिंदा जानदार। कम्युनिटी में कौन से जानदार शामिल होते हैं? जिंदा जानदार। लेकिन हम अगर जिंदा जानदारों के साथ नॉन लिविंग चीज़ों को भी ऐड कर दे तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो कम्युनिटी के साथ जब हम नॉन लिविंग सराउंडिंग्स को जमा कर देते तो उसके इससे बन जाती है हमारे पास इकोसिस्टम। आगे इकोसिस्टम की एग्जांपल है एक्वेटिक इकोसिस्टम और दूसरी है लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। और अच्छा जी, आगे है हमारे पास ऑर्गेनिज्म की शेप। द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन कैन टेक मैनी शेप्स। अच्छा जी, ये है हमारे पास ऑर्गेनिज्म की शेप। पहली है प्रीडेशन, दूसरी है पैरासाइटिज्म, तीसरी है कोमाइनलाइज्म और चौथी है म्यूचुअलिज्म और पांचवी है कंपटीशन। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। आगे कम्युनिटी में हमारे पास एक लास्ट में डेफिनेशन आती है जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। इसकी डेफिनेशन ये है कि द पार्ट ऑफ द अर्थ inhabited by living organisms including both living and non living organism। मतलब कि ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो आज ये हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट वाला लेवल था जिसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड लिविंग वर्ल्ड इन टाइम वो डिस्कस करूँगी डिटेल के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।